अस्सलाम वालेकुम जी। तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए सियासत से, दूसरी शादियां कर लेनी चाहिए, औलाद से खिदमत नहीं करवानी चाहिए, यंग बीवी हासिल कर लेनी चाहिए और उससे खिदमत करवानी चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं जनाब अनीक नाजी, जो अब ये ट्वीट डिलीट करके भाग चुके हैं। ये आपको सुनाऊंगा। साथ साथ क्या बुशरा बीबी इमरान खान की अहलिया ने डील कर ली? क्या बुशरा बीबी ने सरेंडर कर दिया? कुछ चीज़ें जो मुझे मालूम है, कुछ चीज़ें जो मुझे मालूम नहीं है, उन सारों की बुनियाद पर आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा भाई कि चक्कर क्या है। बैरिस्टर गौहर साहब इनकार कर रहे हैं और खबरें सहाफ़ी क्या दे रहे हैं वो भी बताऊंगा। साथ साथ जी एक साहब हैं जमील फारूकी साहब, एंकर भी हैं जी, वो मशहूर भी हैं, तजियाकार भी हैं। उनका एक किस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जमील फारूकी साहब का ना, तो वो भी डिस्कस करूंगा। मैं हूं अदील आज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खोल के सब्सक्राइब कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। मेंबरशिप और सुपर थैंक्स का ऑप्शन तो आपके पास मौजूद है ही है, इस्तेमाल कीजिए जनाबे वाला। कल क्या हुआ, बुशरा बीबी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, सर्जरी हुई उनकी, वापस शिफ्ट किया गया। अभी हम एक और सर्जरी की बातें सुन रहे हैं बुशरा बीबी के मुतालिक। इसमें मेरे लिए थोड़ी सी एक चीज़, अब मैं आपको फ्लैग्स भी रेज करके बताऊंगा। मैं कोई डील का रोला नहीं डालूंगा, मैं कोई शक नहीं कर रहा किसी चीज़ पे, लेकिन खबर क्या चलाएगी चल यहां से शुरू कर लेते हैं। खबर क्या चली? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने एतमाद साजी के लिए इमरान खान की फैमिली असीर रहनुमाओं से मुलाकातें शुरू कर दी। पीटीआई चेयरमैन ने इमरान खान की फैमिली को मुज़ाकरात और लचक का मुजाहरा करने पर कायल कर लिया। इमरान खान की फैमिली जेल के बाहर मुतनाज़ा गुफ्तगू ना करने पर राजी हो गई। बुशरा बीबी की फैमिली भी उनसे मुतल्लिक सोशल मीडिया पैगामात जारी नहीं करेगी। बुशरा बीबी को के इशू को लेकर कोई मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। ज़राए का कहना है बुशरा बीबी की रिहाई कानूनी तरीके से होगी। कोट लखपत जेल में असीर रहनुमाओं की अपीलों पर जल्द समाअत हो सकती है। बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रोज़ कोट लखपत जेल में पीटीआई के असीर रहनुमाओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान की बहन नूरीन नियाज़ी से तवील मुलाकात की। अब इसमें कुछ फैक्चुअल गलतियाँ थी, हमारे जियो के भाई ने ये दे दी थी। बैरिस्टर गौहर साहब की असीरान से कोई मुलाकात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने जिन वकला से मुलाकात भी लाहौर जाके की, वो भी फुद्दू किस्म के 2 नंबर किस्म के वकला थे। इमरान खान की बहन भी इस पर अपना मौक़िफ़ जारी करना चाहती हैं, तो मुझे कोई समझ नहीं आई इसकी। खबरें जो चल रही हैं, खबरें ये चल रही हैं कि जनाब बुशरा बीबी जो हैं वो सख्तियाँ उनको, ये पहले भी चला था कि बुशरा बीबी इज़ अनहैप्पी थोड़ा सा। ज़ाहिर बात है जेल में सख्तियाँ होती है तो बंदा इतना हैप्पी हर टाइम तो नहीं रह सकता जनाब। तो बुशरा बीबी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन जेल, तो इसलिए बुशरा बीबी वो डील करना चाहती है। अब कहा क्या जाता है कि इमरान खान से सारे जो पुराने दोस्त थे उनको हटा दिया गया। अब इमरान खान बात किसकी मानेगा वाहिद? अगर आप देखेंगे तो बुशरा बीबी की बात मानेगा। एक साहब ने मुझे ये भी बताया कि इमरान खान बेशक डील कर ले, बुशरा बीबी नहीं करेगी डील इस तरह। बुशरा बीबी को मैं जानता हूँ, बुशरा बीबी बाद में बाहर आएगी। अगर डील हुई भी तो इमरान खान पहले बाहर आएगा। मेरे पास क्या इतलात है? मेरे पास इतलात कुछ ये हैं कि बुशरा बीबी साहिबा काफ़ी तंग पड़ चुकी हैं जेल में। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी खातून इस तरह की ने इस तरह जेल काटी हो। मरीम नवाज़ ने इतनी कोई जेल नहीं काटी, बेनज़ीर ने इस तरह कोई जेल नहीं काटी। आप देख लीजिए जितनी जेल बुशरा बीबी काट चुकी हैं, किसी ने नहीं काटी। एक सवाल ये भी बड़ा ज़्यादा उठ रहा था भाई कि ये दोनों की आंखों में क्या इशू आ रहा है, ये कोई डील तो नहीं। अच्छा, इसमें मेरे पास इतलात ये है क्योंकि इमरान खान को ज़ाहिर बात है फिजिकली टॉर्चर तो नहीं किया जा सकता, बुशरा बीबी को फिजिकली टॉर्चर तो नहीं कर सकती। गरीब मेरी तरह के होते तो चपेटे चपूटे भी मार लेते, लेकिन नहीं मार सकते। इमरान खान है वो भाई, इनको बंद रखा हुआ है कमरों में। अब आप इमेजिन करें 8 बाई 10 के कमरे में, चले आप 20 बाई 20 के कमरे में बैठे हुए हैं। उस कमरे में एक सोफ़ा भी है, एक बेड भी है, 2 कुर्सियाँ भी है, एक अटैच वॉशरूम भी है, फुल लग्जूरियस किस्म का। आपके पास करने को कुछ नहीं, आपके पास करने को कुछ भी नहीं है। वो कमरा जनाब बंद है 24 घंटे, फिर ऊपर से उसमें लाइट बंद कर दी जाए 12-14 घंटे, अंधेरे में बैठे रहे आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? इवन जेलों में कैदियों को अकेले अकेले कैद तन्हाई में नहीं रखा जाता। ये सबसे सख्त सज़ा होती है कि आप इस बंदे को बिल्कुल फेंक दें, अकेला पड़ा रहे, दिन में 2 टाइम खाना डाल आए और बस पड़ा रहे उधर, कोई बात ना करे।
इससे ज़्यादा सख्त सज़ा कोई नहीं हो सकती। आप फैंटी लगाएंगे भी तो उससे सवाल करेंगे बता मुझे, मैं तुझे मारूंगा, आगे से वो भी आपसे कोई बात करेगा। तो ये इंसान जो है वो सोशल एनिमल होता है। तो जब लाइटें बंद हों, कभी टॉर्चर ऐसे किया जाता है, लाइटें फ्लिकर होती है। इमरान खान साहब ये सारी शिकायत कर रहे हैं कि लाइट का रंग बड़ा कम होता है, लाइट बड़ी कम है, फ्लिकर करना शुरू होती है, बंद हो जाती है, तो फिर आंखें नहीं ख़राब होंगी तो और की ख़राब है कुछ सब। अब बुशरा बीबी, मैं क्यों कह रहा हूँ बुशरा बीबी जो है वो एज पे है, क्योंकि इमरान खान ने सलमान सफदर साहब के ज़रिए पैगाम भेजा था कि हिज वाइफ इज़ बीइंग, ये सलमान सफदर ने कहा था कि हिज वाइफ इज़ बीइंग पुश्ड टू द एज बाय प्रोलॉन्ग्ड आइसोलेशन। ही सेड ही कैन एंड्योर द जुल्म हिमसेल्फ बट शी इज़ बीइंग ब्रोकन टू फोर्स हिम इनटू सबमिशन। यानी कि बुशरा बीबी को तोड़ा इसलिए जा रहे ताकि इमरान खान झुक कर डील कर ले। आगे अब आप समझदार हैं भाई, आप बताइए हो रही है डील कि नहीं हो रही। लेकिन ये कोई इतना सादा फैसला नहीं है, इतनी सादी चीज़ नहीं है कि जिसको इस तरह करके ये लोग मैनेज कर लें, समझ रहे ना। दूसरी तरफ जनाबे वाला एक भाईजान है जमील फ़ारूकी साहब, मशहूर एंकर, मशहूर यूट्यूबर, मशहूर सहाफ़ी, मशहूर तज़ियाकार है। जमील फ़ारूकी साहब ने एक ट्वीट फरमाई, उनकी टीम भी कोई है, मुझे नहीं पता था, मेरी तरह हर कोई लुगड़ अकेला नहीं होता, तो जमील फ़ारूकी साहब की टीम भी कोई है। उन्होंने कहा जी उन पर फायरिंग हो गई है और कलाशनकोफ के बट चल गए हैं और पता नहीं क्या क्या हो गया है, और इसके नतीजे में जमील फ़ारूकी साहब शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। द ट्वीट वॉज अ बिट ऑफ, मैं करना नहीं चाहता था, मैं इनको जानता नहीं, मैं कभी इनसे ज़िंदगी में मिला भी नहीं हुआ भाई साहब से, लेकिन वो ट्वीट अजीबो गरीब सही था। तो फिर हम जो है ना, हम खोजी मोजी बन गए, हमने कहा चेक करें क्या हुआ। तो मुझे भी तक याद है, मैंने सबसे पहले ट्वीट कुछ लोगों से बात की, उसके बाद डाला कि जी ये जमील फ़ारूकी साहब का जो किस्सा है ना, ये ड्रॉप सीन कहानी का कुछ और है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता लग चुका था, लेकिन हमने दस्तावेज़ात हासिल किए। तो जनाब पता ये चला है फुल कहानी क्या है। फुल कहानी ये है कि जमील फ़ारूकी ने चंद माह पहले शादी की थी। जमील फ़ारूकी का जिससे शादी की थी वो लड़की से इनका अफेयर था काफ़ी सालों से। शी वॉज़ ऑन द यंगर साइड। शादी के वक्त ज़ाहिर बात है वो लीगल एज की होंगी, लेकिन वो एक यंग लड़की थी। जब शादी हुई थी ये, तो उसके लड़की के माँ बाप ने कहा था कि अभी बच्चा सच्चा ना पैदा करना, ठीक है, ये लड़की कह रही है, लेकिन बस कुछ हो गया एंड शी वॉज प्रेगनेंट। तो इसकी वजह से जमील फ़ारूकी का कहने का मकसद ये है कि जी मेरी बेगम प्रेग्नेंट थी, तो इसलिए मैंने, और वो उनके ससुराल नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इनको वहाँ पर रखा हुआ था, ससुराल से मिलने नहीं देना चाहता। मेरे चंद सवाल आते, एक तो आपकी फरवरी में शादी हुई, मार्च और अप्रैल में प्रेग्नेंट भी हो गई आपकी बीवी, चलो आप सुपरमैन है, लेकिन ये तो लड़की का फैसला है ना, उसने बच्चा पैदा करने के नहीं करना। इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट शी इज़ प्रेग्नेंट, इसमें घर में क्यों रखा। वो कह रहे हैं मेरे ससुराल वालों ने वर्गलाया और ये कर दिया वो कर दिया। भाई वो अकेले और बालिग लड़की है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर बयान दिया, ठीक है, कि ये मुझे तंग कर रहा है, इसने मुझे बंद रखा हुआ है मोबाइल में, तू क्यों मोबाइल छीना तूने खोजे उससे, क्या वजह। अच्छा, उसके बाद जमील फ़ारूकी साहब ने फिर बताया कि मुझे कलाशनकोफ के बट शर्ट पड़े हैं। ये भी फैक्ट नहीं है, कोई कलाशनकोफ नहीं, कोई डंडे सोटे भी नहीं। पुलिस, अदालत ने पुलिस के बैलेफ को ऑर्डर किया कि जाके उस लड़की को इसके घर से बरामद कराओ। पुलिस वहाँ पर पहुंची तो जमील फ़ारूकी साहब जो एक बहुत बड़े टार्जन हैं, वो घबरा के नसना शुरू हो गए। दीवार उन्होंने फलांगने की कोशिश की, दीवार के ऊपर तारे थी जिनमें वो फंस गए, जिसकी वजह से उनकी थाई पे इधर पट पे कट लगा। फिर पुलिस ने उनको जाके दबोचा, फिर चंडे शंडे कराई उनको, जिसके बाद वो रोना शुरू हो गए, जिसके बाद उनकी टीम ने ट्वीटें कर दी। अब वो कह रहे हैं मेरा निजी मामला है। भाई ये तेरा उतना ही निजी मामला है मेरे दोस्त जितना गरीदा फ़ारूकी का अपनी नौकरानी को घर में ढक के रखना था, ठीक है। मतलब आप लोग दुनिया को बताने आए हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तुम ये अभी थर्ड क्लास किस्म की बातें कर रहे हो। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ रहा है। ये औरतों को मारने वाले वैसे ही डंगर के बच्चे होते हैं, इनको चपेड़ें पड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये बंदा वैसे ही फ्रॉडियस है, माजरत के साथ। जर्नलिस्ट भी कोई है नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, कहाँ गई है, लीचड़ सा है। तो मैंने कहा आपको ये सुना दूँ। और सबसे आखिर में जाते जाते एक दुख भरी दास्तान। अनीक नाजी साहब एक बहुत बड़े साफ़ी थे, गुजरे थे, नज़ीर नाजी साहब, उनके साहबजादे हैं। नाजी साहब ने एक ट्वीट किया, मैं सिर्फ आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। नाजी साहब ने कहा है, हर उरूज को जवाल है, मगर ऐसा पीपल्स पार्टी भी घुल चुकी और ऐसी के पानी में खून के ज़र्रात की सुर्खी सी बची है।
और बस। क्या ज़माना देखना था कि खारजा उमूर में शोहरत पाने वाली पीपल्स पार्टी का सदर इस्लामाबाद से दूर भेज दिया जाता है कि बैरून मुल्क से आए मेहमानों के सामने शर्मिंदा ना कर डाले। ये जरदारी साहब का टंडो वाला यार जाना बता रहे हैं। और यकीन जानिए कि सुकून का सांस आता है कि इनका कोई लीडर नाजुक मामलात में शामिल ना था। बिलावल भुट्टो अच्छे वज़ीर ख़ारजा रहे, मगर इसहाक डार ने ऐसी महारत दिखाई कि ये मैदान किसी के लिए ना छोड़ा। दाखिली मामलात में सिंध का ऐसा बेड़ा गर्क हुआ कि बच्चियां जिंदा दरगोर हुई। कारोबारी आज के ज़माने में ऐसा नहीं कि इनके साथ लोग नहीं, मगर लोग तो अल्लामा खादम रिजवी के साथ भी थे। अच्छा है ऐवान सदर फील्ड मार्शल को दें, पार्टी की जान छोड़ें, आखिरी उम्र है, बेनज़ीर के मज़ार पर झाड़ू लगाकर गुजारें या किसी नई बीवी की बाहों में। ये तंज नहीं, हकीकत है कि अमीरी में बुढ़ापे का सहारा औलाद नहीं होनी चाहिए भी नहीं। नवाज शरीफ की हालत देख लें। मशवरा दिया था इन्हें भी कि दूसरी शादी कर लें। इस्लाम और मुआशरा दोनों हक देते हैं। औलाद पर तकिया किया तो तमाशा बना देगी, जो बना दिया। इस वक्त इनके नौकर ने कॉल किया था, जो अब वजीर हैं, कि ऐसी बातें मत करें, तो चुप हो गया। मगर क्या हाल है अब, औलाद ने क्या हशर किया सबके सामने। ये ट्वीट अनीक नाजी साहब ने डिलीट कर दिया है, मगर क्या खूबसूरत ट्वीट लिखा था उन्होंने, क्या काट है जुमलों में। मैं नहीं जानता अनीक नाजी साहब को, लेकिन क्या खूबसूरत लाइनें लिखी। बेटी पर तकिया किया नवाज शरीफ ने तो कैसा जलील करते। जरदारी साहब बेनज़ीर के मज़ार पर जाके झाड़ू लगाएं या फिर नई बीवी की बाहों में बकिया ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि सियासत इन दोनों की ख़त्म हो चुकी है। शाइन कर रहे हैं जनाब डार और शहबाज शरीफ, नॉट फॉर वेरी लॉन्ग। उस पर भी कभी डिस्कस करेंगे। कमेंट इस पर मैंने कुछ नहीं करना, जो उन्होंने कहा था वो मैंने बोल दिया। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।